तो 2017 में मैंने जब पीआईएल किया था, उस समय मैंने कहा था कि भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मिला के टोटल 5 करोड़ हो चुके, और मैं पीआईएल नहीं फाइल किया। फिर मैंने इसका दौरा करना शुरू किया। मैं मजनू का टीला गया, बवाना वाले एरिया में गया, महिपालपुर की रंगपुरी पहाड़ी के पास गया। दिल्ली में महिपालपुर की रंगपुरी पहाड़ी पे आप जाके देखो, 35 से 40 साल का रोहिंग्या है और 10 बच्चे का बाप बन चुका है। ऐसे लगता है कि प्लान्ड वे में जनसंख्या विस्फोट करने के लिए आया हुआ है। कोई ऐसा घुसपैठिया नहीं मिलेगा जिसके 10 से 15 बच्चे नहीं हो। और मैंने खुद जाके कैलकुलेट किया, कुछ तो ऐसे घुसपैठिए थे जिनके 20, 21, 22 बच्चे, 2 बीबी 22 बच्चे, 1 बीबी 16 बच्चे, 3 बीबी 24 बच्चे, ऐसे। ये दिल्ली की बात कर रहा हूं, मेरी क्षमता तो दिल्ली तक जाने की थी। बाकी गाजियाबाद में क्या हो रहा है, नोएडा क्या हो रहा है, फरीदाबाद क्या हो रहा है, नूह में क्या हो रहा है, अजमेर में क्या हो रहा है, मैंने तो नहीं देखा जाके। मैं तो दिल्ली में जहां तक जा सका दिख गया। बहुत बड़े प्लान्ड वे में इनको बसाया गया है, और मॉडल वही है जो पर्शिया को ईरान बनाने का। मात्र 5 करोड़ 5,000 गए थे, 100 साल में उन्होंने पर्शिया को ईरान बना दिया। सेम वही एजेंडा है। और अब तो ये बात सार्वजनिक हो चुकी है कि जैसे पाकिस्तान भारत में गजवा हिंद करना चाह रहा है यहां के लोगों को लेके, वैसे बांग्लादेश भारत के 7 राज्यों को मिला के ग्रेटर बांग्लादेश बना रहा है। उसकी तैयारी है भारत में ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की। और ये बात सरकारी एजेंसियों को भी पता चल चुका है। कुछ एक लोगों ने इस पे बाकायदा स्टेटमेंट भी आ चुका है। उनका एजेंडा है कि असम, बंगाल, झारखंड और अपना उड़ीसा, उस 7 राज्यों का जो बॉर्डर का एरिया है बांग्लादेश को टच हो रहा है, उस एरिया के करीब 25 जिलों को वो चाह रहे हैं कि काट के वो बांग्लादेश में मिला ले, एक ग्रेटर बांग्लादेश बना ले। 1971 में जनरल सिन्हा असम के गवर्नर हुआ करते थे। उन्होंने इस बात को इंडिकेट किया था अपनी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में। वो रिपोर्ट अब सार्वजनिक हो चुकी। 2002 में सर्बानंद सोनोवाल साहब एक्टिविस्ट हुआ करते थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया था, और उस पीआईएल में उन्होंने इंडिकेट किया था इस बात को लेके कि बांग्लादेश एक ग्रेटर बांग्लादेश बसाना चाहता है। असम के बॉर्डर के वो 8 जिले अपने में मिलाना चाहता है। सर्बानंद सोनोवाल की पीआईएल पे सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर हुआ कि भाई वहां पे आप छांटना शुरू करिए। और आप जरा सोचिए, बाद में वहां एनआरसी भी लागू हुआ असम में। वो एनआरसी का आदेश आया सुप्रीम कोर्ट का जब बाकायदा सोनोवाल साहब अच्छी पॉलिटिक्स में आ चुके थे। लेकिन नतीजा क्या निकला, जरा सोचिए, हमारे देश के गद्दारों ने क्या नतीजा दिया। इस सरकारी जो बाबू होते इन्होंने क्या किया, असम में घूस लेके उन्होंने घुसपैठियों का आधार बना दिया, घूस लेके उन्होंने घुसपैठियों का राशन कार्ड बना दिया, घूसपैठ लेके उन्होंने फिर ड्राइविंग लाइसेंस बना दिया। तो वहां पे जो घुसपैठ माफिया थे, इतने उन्होंने सिंडिकेट अपना बढ़िया बना लिया था कि घुसपैठियों का राशन कार्ड बन गया, आधार बन गया, वोटर आईडी बन गई, जनधन का खाता भी खुल गया, मुद्रा लोन भी ले लिया, बिजली का कनेक्शन भी ले लिया, मुफ्त का सिलेंडर ले लिया। और जब इतना सारा डॉक्यूमेंट ले लिया तो उन्होंने 4,000 5,000 रुपए दे के जब एनआरसी बनना शुरू हुआ तो रजिस्टर में नाम भी जुड़वा लिया। आपको ध्यान होगा कि अभी हेमंत शर्मा जी ने बोला हम एनआरसी दोबारा कराएंगे। तो घुसपैठ, वो जो एनआरसी फेल हुई असम में, उसका मेन कारण था घूसखोरी, मेन कारण था भ्रष्टाचार। और ये जो घुसपैठी